लेकिन उन किसी परिवार ने या किसी लड़की ने हमारे साथ संपर्क नहीं किया है। मैंने उनको अपना कार्ड भी दे दिया था। नहीं, मेरा टेलीफोन तो 24 घंटे खुला रहता है और किसी का फोन आए कोई मेरे को ये नहीं कह सकता कि मैं उसको वापसी नहीं करता अगर मिस कॉल भी आ जाए। लेकिन अभी तक हमारे से किसी ने संपर्क नहीं किया। जो भी बात होगी आपके पास होगी और कमेटी में हमने फैसला करना है, इसलिए किसी तरह का कमेंट करना ठीक नहीं है। यात्रा में जैसे हमारे साथी इकट्ठा हुए और जोश से उन्होंने हिस्सा लिया, तो उनमें से कुछ साथी आज यहाँ आ जाएं और अपनी बात करें, बताएं, अनुभव बताएं। तो उसके साथ साथ एक ये भी बात है, क्योंकि अब हमारी भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण की ओर जा रही है। कश्मीर में हैं राहुल जी और 30 तारीख को, आज 26 जनवरी हो गई, 30 तारीख को उन्होंने श्रीनगर में झंडा फहराना है कांग्रेस ऑफिस में। लेकिन उनका संदेश आप सोच लीजिए कि 4000 किलोमीटर तय कर चुके हैं। कन्याकुमारी से जब हमने ये शुरुआत की राहुल जी के नेतृत्व में, तब से अब तक मौसम भी बदलता है, बहुत कुछ बदलता है, देश की हवा बदलती है और इस यात्रा ने देश की हवा बदल दी है। जहाँ एक इंसान एक मकसद लेकर चला है, एक संकल्प लेकर चला है, एक संदेश लेकर चला है और उनके साथ करोड़ों लोग जुड़ गए हैं, तो ये देश को ज़रूर एक बदलाव की ओर लेकर जाएगा। और वो बदलाव क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और जो ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति है, चाहे वो किसान विरोधी है, चाहे वो गरीब विरोधी है, चाहे वो युवा विरोधी है, इन नीतियों को, इनका पर्दाफाश करते हुए हमने लोगों तक लेकर जाना है। अभी राहुल जी जैसे ये यात्रा खत्म करेंगे, ये हर कांग्रेसी का दायित्व बनता है कि हम इस बात को, इस जन आंदोलन को यहाँ पर खत्म ना करें। राहुल जी ने तो एक शुरुआत की है, देश को एक नई दिशा दी है। वो संदेश हम जन जन तक लेकर जाएं। हम आज से देश भर में गणतंत्र दिवस से, जब हमारा संविधान लागू हुआ है, हमने इसको अपनाया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित, वो मुख्य रचयिता थे इस संविधान के, जिसने सबको समान अधिकार दिया, हर नागरिक को अधिकार दिया। आज हम रास्ते पर चलकर 74 साल पूरे कर रहे हैं। आज से हम शुरुआत एक और यही करें कि हम जन जन तक पहुंचे उसी संदेश को लेकर, एकता का, भाईचारे का, जो सपना हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा था। डॉक्टर अंबेडकर हो, महात्मा गांधी ने अपना जीवन बलिदान किया, हमारे अन्य करोड़ों लोग, भारतीय लोग कांग्रेस के नेतृत्व में देश की आज़ादी के लिए लड़े। आज हमने वैचारिक आज़ादी के लिए ये एक और संघर्ष करना है और इस संदेश को लेकर हम आज से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे, जन जन तक जाएंगे। 2 महीने का ये हमारा अभियान है। हमने घर घर जाना है, संदेश देना है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये राहुल जी की चिट्ठी है जो हम लोगों तक पहुँचाएंगे। उनकी चिट्ठी, उनका संदेश, उनका अनुभव। हमारी चार्जशीट है। राष्ट्र जुमला पार्टी है ये, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मतलब राष्ट्र जुमला पार्टी। देश को बेच दिया है जिसने, हमारे युवा का भविष्य बेच दिया। भ्रष्टाचार
हम जहाँ बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री जी के अपने ज़िले में देख लीजिए, इतने बड़े बड़े जो यहाँ पर कांड हुए हैं, घपले हुए हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इनका भ्रष्टाचार भी, बेरोजगारी, इतना कुछ, जुमला 15 लाख। जुमला शब्द आप मुझे बता दीजिए, किसी ने पहले कभी सुना था क्या राजनीति में? हमने तो सुना ही पहले इनके मुंह से है, इनके अध्यक्ष के मुंह से सुना, ये तो जुमला था। तो इस तरह की बातें हैं। ये देश के साथ, हमारे लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने जन जन तक जाना है और लोगों को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। और आज के दिन हम सब का ये संकल्प है, गणतंत्र दिवस के दिन, कि हम अपने संविधान को भी बचाएं, लोगों की आवाज़ को उठाएं। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है राहुल जी के नेतृत्व में, जिस पर लोगों को भी विश्वास है। तो हम ये संदेश लेकर, बात ये है कि जब कुछ और कहने को ना हो तो दूसरे के ऊपर, और सबसे ज़्यादा अगर घटिया किस्म का, छोटी सोच का मजाक होता है, वो इस तरह का होता है कि दूसरे के ऊपर ऐसा मखौल किया जाए। अच्छी बात तो ये हो कि हम जो काम कर रहा है उसकी, राहुल जी के जो देश ने जिनको माना है, जिनके काम को माना है, उस बात को देखें। और जो इनकी अपनी कमज़ोरियां हैं उनको ढकने की कोशिश ना करें। एक उंगली उधर उठाते हैं तो 4 उंगली उनकी अपनी ओर होती हैं, ये उन्हें देखना है। यहाँ खास करके यहाँ के लोग, आपने कहा यहाँ पर आए, तो कभी कभी शायद आ जाते होंगे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, यहाँ पर देखते होंगे वो आकर शायद कि लोगों की क्या बदहाली। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने गिरेबान में सबको झांकना चाहिए। जो पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में एक गरिमा होती थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने और इनके नेताओं ने, सभी ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये देश की संस्कृति नहीं है। ये अपने आप को मानते हैं ठेकेदार हमारी धरोहर के, संस्कृति के, लेकिन आप देखते हैं कि जिस निम्न स्तर पर इन्होंने पहुंचाया है, तो देश कभी उस चीज़ को ना तो एक्सेप्ट करता और ना कभी माफ़ करेगा। में जीरा है, हमारा किसान कब से संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये सरकार ना किसान की है ना मजदूर की है। आज तक MSP पर कोई बात नहीं हो रही, तो किसान हर बात को, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार हर बात को जुमला बनाकर रख देती है कि पीड़ा है। और इस तरह से किसी भी महिला को मैन हैंडल करना, महिला पुलिस भी होती हैं, वो देखते हैं, लेकिन इस तरह से मैन हैंडल करना, ये पूरा ऊपर से नीचे सिस्टम ही ऐसा है। जिनके मंत्री ऐसे लिप्त हों, तो आप क्या सोच सकते हैं कि कैसा राज चलता होगा, यहाँ पर कैसे महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। मैम, महिलाओं की जो दुर्गति इस सरकार में हो रही है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक जुमला साबित हो रहा है। नेता हैं राहुल गांधी जी, और हमने कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस विचारधारा के लिए काम करना है। बाकी अपनी अपनी बात सबकी होती है, वो अपनी बात हम रखते हैं। तो हाथ से हाथ जोड़ना कब तक शुरू होगा? आज से शुरू है जी, आज से शुरू है। 2 महीना ये अभियान चलेगा। मैडम, देश की प्रियंका जी हर प्रदेश में जाएंगी और एक रैली महिलाओं की प्रियंका जी हर प्रदेश में। उनका तो सारा खोया हुआ अपना दोबारा, देखो हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने कार्यक्रम रखती है, तो वो अपना कार्यक्रम। देखो ऐसे है कि उसमें एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी पहले से बनी हुई है, उसको इंक्वायरी करके 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। विधानसभा कमेटी पे ना तो कोई दबाव बना सकता है, क्योंकि मैं भी हूँ उसमें। तो आपको लगता है दबाव बना सकते हो? पे दबाव अगर कोई बना रहा है तो बात सामने आएगी जिस दिन रिपोर्ट आएगी। एक बात मैंने पहले भी आपको कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि अगर लड़कियों के साथ जाती हुई है तो चाहे कितना ही ताकतवर आदमी हो, बच नहीं पाए। आया भी उनको बेचारियों को बुला के सारा दिन बैठा के रखते हैं। उनको ये कहा जा रहा है भाई आपने डायरेक्ट कमेटी को क्यों कंप्लेंट की, हमारे को क्यों नहीं बताया, उनके परिवार वालों पे। लेकिन पर्सनली किसी ने, मैंने सुना ही है, लेकिन उन किसी परिवार ने या किसी लड़की ने हमारे साथ संपर्क नहीं किया है। मैंने उनको अपना कार्ड भी दे दिया था।
नहीं, मेरा टेलीफोन तो 24 घंटे खुला रहता है और किसी का फोन आए कोई मेरे को ये नहीं कह सकता कि मैं उसको वापसी नहीं करता अगर मिस कॉल भी आ जाए। लेकिन अभी तक हमारे से किसी ने संपर्क नहीं किया। जो भी बात होगी आपके पास होगी और कमेटी में हमने फैसला करना है, इसलिए किसी तरह का कमेंट करना ठीक नहीं है। ठीक फैसला करेंगे, आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिलेगा। लेकिन ये बच्चे कहें तब ना, ये कैसे मान लें आपकी दबाव बनाया जा रहा है। बच्चे अगर हमारे पास पेश होंगे कमेटी के पास, वो कहेंगे तो हम फिर संज्ञान लेंगे। इतने मर गए उतने मर गए, हम भी डर गए, परंतु हमारे राहुल गांधी जी एक बार भी नहीं डरे कि कोरोना भी आ गया तो भी मैं यात्रा बंद नहीं करूंगा। इनके नोटिस भेजेंगे। कोरोना डॉक्टर बताएगा कि मीडिया? हाँ जी। बीजेपी की चूड़े हिला के रखे, उनकी बीजेपी वालों को पूरे हिंदुस्तान में। एक जो जन नायक श्री राहुल गांधी जी को उनकी छवि बिगाड़ने के लिए जो एक ये कर दिया था भाई, ये तो जो है एशियों की राजनीति करने वाले हैं, ये तो जो है ना एक बड़े घर में पैदा हो रहे। उन्होंने आम आदमी से मिलकर, आम वर्कर से मिलकर सड़क पर ये अपनी जो पारिवारिक हिस्ट्री है ये सब कुछ कर सकते हैं उसके भलाई के लिए। तो राहुल गांधी जी ने जो है ना ये सब कुछ जो है ना मोदी जी कर दिया। उनके पास कोई इशू ही नहीं। इस यात्रा ने जी आपकी ताकत में हम सब की ताकत है। आप परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, हम सब आपके साथ हैं।